पर ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1993 जनवरी 1993 का इनका जन्म है। लगभग 30 साल के आसपास की इनकी उम्र है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले पूरे हाथ की अगर बात करें तो सामान्य चौड़ाई का हाथ है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति व्यवसाय भी कर सकता है, नौकरी भी कर सकता है। उंगलियां अगर कहा जाए छोटी है, एक जगह पे मन स्थिर नहीं रहता, मन बड़ा भटकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य और शनि की उंगली के बीच में अगर कहा जाए गैप है, साढ़े साती में जो है ये विशेष पीड़ा देती है, साढ़े साती से संबंधित चीज़ों में तनाव देती है। हाथ में अगर कहा जाए एक एक करके एक बिंदुवार जो है चीज़ों के लिए मैं बताता हूँ। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है, अंगूठे का ये हिस्सा जो है काफ़ी उठा है, थोड़ा मोड़ा सबका होता है, ठीक ठाक सा उठा है। ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग जिम्मेदारियों से भागते हैं, ऐसे लोग जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहते हैं। एक बात, अभी किस टाइप की जिम्मेदारी उस पर भी चर्चा करेंगे। एक के ऊपर एक रेखा बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति भाग्यशाली है, व्यक्ति की व्यवस्थाएं हमेशा चलती रहेंगी। अंगूठे का ये हिस्सा अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है, बौद्धिक स्तर अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं, सोचने समझने की क्षमता अच्छी है। अंगूठे पे ये सब रेखाएं अगर कहा जाए घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाती हो, खासकर अगर कहा जाए वाहन का सुख ये रेखाएं देती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए तो संतान को लेकर चिंता, संतान को लेकर तनाव को दिखाती है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, गुरु की उंगली ऊपर से पतली है, धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु का तीसरा पर्व लंबा है, धन का व्यक्ति भोग भी करेगा, उसमें भी दो राय नहीं है। ये हिस्सा छोटा है, विवाह से संबंधित चीज़ों में चिंताओं को दिखाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो जो आपके मिलने मिलाने वाले हित मित्र यार दोस्त इन सब चीज़ों को दिखाता है, जो कि सामान्य है। इसमें अगर देखा जाए कुछ रेखाएं खड़ी हो रही हैं, गले से संबंधित कफ कोल्ड इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखिए। समय समय पे कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है कि विशेष चिंता वाली बात हो, ऐसा नहीं है। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, शनि की उंगली अगर कहा जाए तो तीसरा पर्व जो है काफ़ी लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति स्वतंत्र भी काम कर सकता है, व्यवसाय भी कर सकता है। ये कहीं ना कहीं सफलता को दिखाता है। ये दूसरा पर्व अगर कहें तो धन तो आता है, रोकने की कोशिश भी करते हैं लेकिन चला जाता है वाली स्थितियाँ ये पैदा करता है। शनि का पहला पर्व अगर कहा जाए छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को गाड़ी वाहन हमेशा सावधानी से चलाना चाहिए, लेकिन कोई मेजर डरने वाली बात नहीं है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए तो धन जीवन में अच्छा कमाते हैं। वाहन भी अगर मैं कहूँ तो बहुत सुंदर होता है, ये लग्जरी वाहन को भी ये इंगित करता है, ये इसके भी संकेत देता है। शनि के ऊपर एक रेखा बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा पेट का ध्यान रखिए, पेट दुरुस्त रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। सूर्य की उंगली अगर कहें लंबी है, सूर्य का पहला पर्व अगर कहा जाए तो ऊर्जा शक्ति को दिखाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है और इसके ऊपर अगर कहें तो ये यौनुमा आकृति, देखिए दो तीन तरीके से यौनुमा आकृति ये देखी जाती है। एक होती है कि शारीरिक ऊर्जा में कमी करता है, ठीक है, शरीर अंदर से कहीं ना कहीं कमजोर करता है, एक बात। वहीं ये भी कहा जाता है कि लोगों का सहयोग और प्रेम भी मिलेगा। दूसरा, ऐसे लोग अगर कहा जाए नाम को भी दिखाता है, ये हिस्सा लंबा, यश भी मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करता है। उंगली लंबी है, सोचने समझने की क्षमता है, उंगली ऊपर से पतली है, ऐसे में कहा जाएगा कि काम कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसी बाहरी के साथ कभी भी साझेदारी में काम मत करिएगा, धोखा मिलना तय है, उसमें कोई वो दो राय नहीं है कि 6 महीने चल जाए, 1 साल चल जाए, लेकिन धोखा मिलेगा तो तगड़ा धोखा मिलेगा। इस पे अगर देखें तो ये बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए काफ़ी नीचे से निकल रहा है। शनि के क्षेत्र पे अगर एक रेखा जो है चढ़ रही है। शुक्र के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक रेखा धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझिए। ये तीनों रेखाएं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है हार्मोन से संबंधित समस्याओं को दिखाती है। ये कहीं ना कहीं आकर्षण महिलाओं में कम करती है। ये हार्मोन, देखिए अपने हार्मोन का ध्यान रखिए, ठीक है, नहीं तो बाकी आप खुद समझ रहे हो मैं किस चीज़ को कह रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं आपको जो है हार्मोनल दिक्कतें देगी। गुरु का क्षेत्र अगर कहें सामान्य है, गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए ये त्रिकोण बन रहा है, घर के लिए अच्छा है। इसके ऊपर एक रेखा निकल रही है, इसी से मिलता हुआ एक और बॉक्स टाइप का बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जो है मंदिर की सेवा, मंदिर निर्माण, सामाजिक सोशल काम इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करता है। वहीं ये भी एक मछली नुमा आकृति बन रही है,
ये कहा जाएगा कि इन सब चीज़ों में अच्छा है। मोक्ष की प्राप्ति को भी ये दिखाता है। ये दिखाता है कि व्यक्ति का काम नहीं रुकेगा। ये दिखाता है कि व्यक्ति के साथ हमेशा ईश्वर, ऐसे लोगों को एहसास हो जाता है, ऐसे लोगों को पूर्वाभास हो जाता है, ऐसे लोगों को ईश्वर की प्राप्ति जरूर होती है जीवन काल में, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, बहुत बढ़िया है। शनि का क्षेत्र अगर देखें तो दबा है हल्का सा 20 से, ठीक है, ये हिस्सा दबा है, फिर भी ठीक है, ये हिस्सा ठीक है, ये हिस्सा ठीक है। ये दबा होना विवाह से संबंधित चीज़ों में इंटरेस्ट कम करता है, वैवाहिक जीवन को लेकर इंटरेस्ट कम करता है, विवाह से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को इंगित करता है। वहीं एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर। ये ट्रायंगल अगर कहें तो किसी की मदद करें तो ये सोच कर करिएगा कि कर दिया, बाकी उसका यश मिले ना मिले वो एक अलग विषय है। ऐसा इस हाथ में बिल्कुल नहीं है कि यश नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन ये ट्रायंगल जब तक है तब तक जो है थोड़ा सा इन सब चीज़ों में व्यक्ति को जो है कमी करेगा। सूर्य की रेखा अगर कहा जाए स्पष्ट साफ है, सूर्य की रेखा के ऊपर अगर कहा जाए ट्रायंगल बन रहा है, ये मान सम्मान प्रसिद्धि है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मान सम्मान प्रसिद्धि इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ऐसे लोगों, ये सब रेखाएं जैसे जुड़ रही हैं, ऐसे लोगों के कांटेक्ट जो है अगर कहें तो बड़े बड़े लोगों से होते हैं, ये इसको इंगित करता है। सूर्य का क्षेत्र सामान्य उठा है, ठीक है, अच्छा है। बुध के क्षेत्र पे अगर कहा जाए कई रेखाएं हैं, कई रेखाएं, आप व्यवसाय भी कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये समय अगर कहा जाए तो जीवन में कुछ बदलाव होगा काम से संबंधित चीज़ों के लिए, जो कि आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप इस समय पे नौकरी करना चाहते हैं तो वो भी खराब नहीं है। व्यवसाय को लेके मन उठेगा, जैसे जनवरी से जो है व्यवसाय में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होगा, दिमाग में यही चल रहा होगा कि मैं नौकरी कर लूँ, ठीक है, जनवरी के बाद से। भाग्य रेखा अगर कहा जाए नीचे से 2 फाड़ हो रही है, ये अच्छा कहलाएगा। घर गाड़ी वाहन जो भी भौतिक सुख होते हैं ये उसको देता है। वहीं पे भाग्य रेखा अगर कहा जाए राहु के क्षेत्र में नीचे 2 फाड़ में हो रही है, और यहाँ पर अगर देखें तो एक रेखा जो है आपकी आगे की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को विवाह से संबंधित, शादी से संबंधित सुख नहीं मिलता है। ये सब रेखाएं प्रोग्रेस लाइन है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गोलाई में है। ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति का जीवन धन के दृष्टिकोण से अच्छा होगा, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा होगा। ये रेखा अगर कहें 38 साल से व्यक्ति का राइज तेजी से होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। 38 से लेके 44 वर्ष की 20 की आयु जो है आपके लिए बेहद अच्छी होगी। यहाँ पे यौनुमा आकृति बन रही है, पिता का ध्यान रखिए, पिता को लेके तनाव होगा, और कहीं ना कहीं जो है अपनी हड्डियों से संबंधित या आँखों की कमजोरी, हड्डियों से संबंधित या आँखों की कमजोरी से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है। ये एक ट्रायंगल बन रहा है, अच्छा है। इस जगह के ट्रायंगल अगर कहा जाए घर को सपोर्ट करते हैं। ये इस जगह के ट्रायंगल अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाते हैं। ये रेखा अगर देखें तो ये भी अच्छी कहलाएगी। ये रेखाएं प्रॉपर्टी हैं, धन है। एक बात चंद्रमा का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। चंद्रमा अगर कहा जाए ठीक ठाक से गोलाई में है। चंद्रमा मजबूत कहलाएगा, चंद्रमा बली कहलाएगा आपका। अब इसमें एक चीज़ समझिए, जैसे इनकी चौड़ाई देखा जाए ना, यहाँ से ज़्यादा चौड़ा है, ये हिस्सा ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है। ऐसे में यहाँ पर ज़्यादा चौड़ा है तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति जो है धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है, जीवन में धन कमाएगा, धन से संबंधित। अब यहाँ पर चंद्रमा का क्षेत्र पे अगर कहा जाए पतला हो रहा है, ये चौड़ा है, ये पतला हो रहा है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है उसको संतुष्टि नहीं होगी, उसको उन कामों से संतुष्टि नहीं होगी, मन में तरह तरह की जो है उलझने परेशानियां बनी रहेंगी, ठीक है। 2 बातें मैं कह रहा हूँ, फिर से ध्यान समझिएगा। ये हिस्सा चौड़ा होने का मतलब धन आएगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए दबा है, यहाँ 20 से चौड़ा है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि उस धन का जो है संतुष्टि नहीं रहेगी, उस भोग नहीं करेगा। ये कहने का मतलब भोग जो है संतुष्टि इत्यादि चीज़ों में ये कमी करता है, ये इत्यादि चीज़ों में ये कमी करवाता है। यहाँ पर विवाह के लिए ये भी रेखा खराब होती है, विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए ये भी रेखा खराब होती है, विवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों के लिए ये डिस्टर्बेंस पैदा करती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। व्यवसाय में फिर से मैं कहूँगा इसका भी ये भी मतलब होता है कि व्यवसाय में कभी भी साझेदारी में काम मत करिए, ठीक है। मतलब घर परिवार के हों तो एक अलग विषय हो गया, बाहर की मैं बात कर रहा हूँ, साझेदारी में काम मत करिए, बहुत अच्छा नहीं कहलाता है। चलिए अब आपके एक एक प्रश्नों का जवाब ले लेते हैं। आपने पहला प्रश्न पूछा है कि अभी पिताजी के साथ
व्यापार में हाथ सहायता कर रहा हूँ, आगे मैं जॉब करने का ख्याल आता है। घर पे व्यापार करूँ या जॉब करूँ, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, जॉब भी ठीक है और समय चल रहा है, व्यवसाय भी कर सकते, मतलब ये समय ठीक है, आपके लिए ठीक है। लेकिन ये समय मानसिक रूप से डिस्टर्ब करेगा, दिमागी रूप से डिस्टर्ब करेगा, शादी से संबंधित चीज़ों में डिस्टर्ब करेगा, काम में मन नहीं लगेगा, धन आता रहेगा, धन आता रहेगा, काम चलता रहेगा, काम बढ़ेगा, मन को थोड़ा स्थिर करके चलिए, काम भी बढ़ेगा। इसके बाद आपने पूछा है मेरे हाथों में हाथ की रेखाएं, वो तो मैंने आपको डिटेल में समझाया। आगे का जीवन कैसा रहेगा, बिल्कुल ठीक है। देखिए पैसा इसमें मैटर नहीं करता है, ये सब रेखाएं आपके लिए बढ़िया हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये हृदय रेखा भी काफ़ी जगह ले रही है, ये भी बढ़िया है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए नीचे ऊपर, ये नर्वस करती है, नर्वस सिस्टम को बढ़ाती है व्यक्ति को। नर्वस ऐसे लोगों को योगा जरूर करना चाहिए सुबह के समय। मन एक जगह पे टिकेगा नहीं, मन में तरह तरह के भ्रम आएंगे, तरह तरह की अजीब सी बातें आएंगी, अपने आप पे गुस्सा होंगे, इन सब चीज़ों को ये इंगित करता है। इसके बाद आपने पूछा है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, भक्ति भाव इसमें है, ठीक है। ये पार्ट जो है भक्ति भाव से संबंधित है, बिल्कुल कर सकते हैं, ये पार्ट भक्ति भाव से संबंधित है। इसके बाद आपने पूछा है 5 साल तक मंदिर में निस्वार्थ सेवा किया और आगे करने की इच्छा है, पारिवारिक समस्या, माता पिता का स्नेह चल। देखिए मंदिर सेवा ये सारी चीज़ें जो है गुरु की उंगली, गुरु का पर्वत, केतु, इनसे देखी जाती है, जो कि आपके लिए अच्छा है, ठीक है। आप सेवा करते रहिए। अपने गृहस्थ जी मैंने बताया आपको क्या स्थितियां हैं। आगे के गृहस्थ शादी कब तक होगी। देखिए शादी, इसमें मैंने कहा कि शादी से संबंधित चीज़ों में बड़ी दिक्कत है भाई, ठीक है। और रही शादी होने का समय अगर कहा जाए, तो शादी से संबंधित चीज़ों में समय अगर मैं कहूँ तो आपका जो है इस समय पे चल रहा है, ठीक है। चीज़ें बनेंगी उतरेंगी, अभी जून से स्टार्ट हुआ, चीज़ें बनेंगी उतरेंगी, कटेंगी पिटेंगी। लेकिन आप अगर एक शब्दों में पूछेंगे विवाह का सुख, कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं बनेंगी जिसके कारण नहीं मिलेगा। विवाह से संबंधित चीज़ें इसमें बहुत अच्छी नहीं हैं, ठीक है। शादी से संबंध पहले होने में दिक्कत आती है, होने के बाद जो है फिर अलग दिक्कतें। इसके बाद तो ये आपने प्रश्न पूछे हैं, और भी कुछ चीज़ें मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है, एक एक करके। देखिए हाथ में जैसे ये रेखा है, ठीक है, ये सक्सेस है, ये उम्र 38 साल की है, ये उम्र अगर कहा जाए तो लगभग 40 साल 41 साल के आसपास की उम्र है, ये 43 साल की उम्र है, ये अगर कहा जाए 45 साल की उम्र है। ये सब समय आपके लिए प्रोग्रेस के हैं, ये सब समय आपके लिए तरक्की के हैं। ये रेखाएं अगर काट रही हैं तो मन को और बिगाड़ती हैं। भाइयों का सुख नहीं मिलता है, भाइयों को लेके अनबन होती है, भाई को लेके जो है तनाव होता है। जब भी मैंने कई बार वीडियो में बोला है, जब रेखाएं काटती हैं तो कहीं ना कहीं भाइयों का सुख नहीं लेने देती हैं। मंगल का क्षेत्र आपका अगर कहा जाए सामान्य उठा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, मान सम्मान के लिए अच्छा है। शुक्र का क्षेत्र पे अगर कहा जाए, ये छोटी छोटी सी रेखाएं काटती हुई रेखाएं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कर्ज, वैसे तो ऐसे लोग अगर कहा जाए कर्ज लेने से डरते हैं, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कर्ज चढ़ेगा उतर जाएगा, इस चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई बहुत मेजर दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर कहा जाए जैसे मणिबंध है, मणिबंध पे अगर कहेंगे तो एक यहाँ पर जो है आपको द्वीप नामक एक जौनुमा आकृति दिख रही है। ये जौनुमा आकृति आपके लिए, आपके काम के लिए, मोक्ष के लिए, ईश्वर की भक्ति के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएगी, अच्छी कही जाती है। कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवाऊंगा, उन उपायों को करिएगा। एक ओपल पहन लीजिएगा इस उंगली में, लगभग 11-12 रत्ती का चांदी में बनवा के, किसी भी शुक्रवार के दिन सुबह के समय उसको धारण कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही।